लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और न्यूट्रिशन के हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेस्पिरेशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को हम जनरल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं वी टेक इट एज सांस लेना, हम इसको बोलते हैं, बट दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. ब्रीदिंग को हम सांस लेना बोलते हैं, बट रेस्पिरेशन को अगर हम बोलें दैट इज श्वसन. तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. रेस्पिरेशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ब्रीदिंग का ओवरव्यू ले लेते हैं. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग का मीनिंग होता है हम एटमॉस्फेयर में से कुछ गैसेस को, एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं एंड वी रिमूव दिस एयर फ्रॉम आवर बॉडी. सो ऐसा माना जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, बट दैट इज ओनली ब्रीदिंग. कि ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग. बट अगर हम बात करते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कहाँ हुई, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कहाँ हुई, और उस सारी प्रोसेस को अगर हम कंप्लीटली डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन को हम दो प्रोसेसेस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले है ब्रीदिंग. फर्स्ट पार्ट इसका जो है, फर्स्ट प्रोसेसेस में क्या होती है, ब्रीदिंग. सबसे पहले ऑक्सीजन को अंदर लेके गए. अब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहले जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर से वहां से वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से हमारी सेल्स के अंदर जाएगी. अब सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होगी, जो फूड की ऑक्सीडेशन करेगी और बदले में क्या बनाएगी, दैट विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है. सो दिस इज ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रेस्पिरेशन इज द respiration. It is the enzyme mediated oxidative breakdown. Enzyme mediated oxidative breakdown. It is the enzyme mediated oxidative breakdown of food. इसका मीनिंग क्या हुआ, एंजाइम मेडिएटेड, यानी एंजाइम की प्रोसेस में जो एंजाइम की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, यानी ऑक्सीजन जब ऐड होता है फूड के अंदर तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो गया फूड का. ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हुआ, यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड हुई, इसकी वजह से वो ब्रेक हुआ टू रिलीज एनर्जी in the cells of body. This is known as respiration. but ये इसको हम अगर हम बात करें, this is about the cell respiration. तो respiration involves two main parts. respiration के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. पहला हमारा हो गया ब्रीदिंग. फर्स्ट इज ब्रीदिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना. सेकेंड वन इज नोन एज सेल रेस्पिरेशन. तो अब हम इससे कंप्लीट डेफिनेशन बनाएंगे. दिस इज अबाउट द सेल रेस्पिरेशन. तो कंप्लीट डेफिनेशन हमारी क्या होगी, दैट इज द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी टू रिलीज एनर्जी. दिस इज नोन एज सेल रेस्पिरेशन. तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस होता है. ब्रीदिंग एक फिजिकल फिनोमिना है, अंदर लेके जाना ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. बट रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन जब हम अंदर लेके गए हैं उस ऑक्सीजन का हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो वी कैन मेक द कंप्लीट डेफिनेशन. दिस इज अबाउट द सेल रेस्पिरेशन. ये हमारी सेल रेस्पिरेशन की बात हो रही है. तो हमारी जो कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हम लेके चलते हैं, तो सेल रेस्पिरेशन हमारी ये हो गई सपोज. और ब्रीदिंग हमने पहले डिस्कस कर ली, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग carbon dioxide. It is the process of taking oxygen and removing carbon dioxide. ठीक है, and use of this oxygen
in the cells of body to release energy. To release energy is called respiration. Is called respiration. ठीक है. So overall हम ये definition human beings के लिए कर सकते हैं. ये respiration की जो definition है ये overall सभी organisms के लिए हम discuss कर सकते हैं. So you can do any of the this definition is much more efficient as compared to this. क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं वो लेते हैं. दे डू नॉट रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो उस केस में ये रेस्पिरेशन जो है हमारी इस टाइप की रेस्पिरेशन नहीं होती. क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन का यूज इन द सेल्स ऑफ बॉडी टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन. ये ह्यूमन बीइंग. बट रेस्पिरेशन क्या है? ये एंजाइम की प्रेजेंस में होने वाला ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है फूड का ऑक्सीडेटिव ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है जिससे एनर्जी रिलीज होती है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में. अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है. उस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. हैव यू नोन अबाउट दिस? नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. थोड़ा सा मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर लेती हूँ. रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आप ये क्वेश्चन खुद राइट करेंगे. आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? You have to do this question yourself. What is the difference between breathing and respiration? Breathing and respiration. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. मैं डिस्कस कर लेती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा. ठीक है. और दूसरा हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन photosynthesis and respiration. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस हमने डिस्कस किया. ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो रही है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. अब इस प्रोसेस में एंजाइम नहीं यूज हो रहे, इस प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. इसमें हमारे बाहर के ऑर्गन्स काम करते हैं. इसके अंदर हमारा इंटरनल पार्ट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये सारा आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं. उसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन? देखो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी. तो फोटोसिंथेसिस हमें पता चल रहा है किसकी प्रेजेंस में होती है? दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट रेस्पिरेशन विदाउट सनलाइट, इट टेक प्लेस विदाउट सनलाइट. फोटोसिंथेसिस जो है दैट टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया में और कुछ ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये होता है. बट जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस in the presence of all organisms, whether they are small, whether they are large. So respiration it is the process of living organism which is taking place in all the organisms. But जो photosynthesis है वो सिर्फ plants के अंदर होती है. अब इसमें क्या होता है photosynthesis में? हमने overall definition हमने photosynthesis के लिखी थी. क्या थी वो? That was carbon dioxide plus water give rise to glucose and oxygen. But respiration में उसका उल्टा है. ग्लूकोज मिक्स होता है ऑक्सीजन के साथ और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ एनर्जी यूज हो रही है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है. तो दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं. ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज हो रही है. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. आपने केमिस्ट्री के अंदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है. तो आप ये दो डिफरेंसेस अपने आप राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है? रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. रेस्पिरेशन दो तरह की होती है. फर्स्ट इज, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर हम सेकंड की बात करते हैं, दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन.
aerobic and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? Aerobic respiration. Aerobic means air की presence में, ऑक्सीजन की presence में जो respiration होती है, that is known as aerobic. So N means without. Aerobic means बिना ऑक्सीजन के जो respiration होगी, that is called as anaerobic respiration. So the type of the respiration taking place in the presence of oxygen. In the presence of oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन है, that is known as aerobic respiration. And if we talk about anaerobic, the respiration taking place in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन, that is known as, is called anaerobic respiration. So next हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे पास है वो किसके अंदर होती है. दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं. सो वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन. जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स एंड some of the cockroach, elephant, tiger, deer, all the animals, they respire through aerobic respiration. So all plants and animals, they respire in the presence of oxygen. Even unicellular organism भी ऑक्सीजन लेते हैं. बट अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, दिस टेक प्लेस इन यीस्ट. यीस्ट क्या है? एक फंगस है. और उसके अलावा इनसाइड द बैक्टीरिया द एनारोबिक respiration take place. Now we will discuss about aerobic and anaerobic respiration, process of anaerobic and aerobic respiration inside the cells of body in the next lecture.